मुस्लिम है, बोल जय श्री राम। गाय को बोल छोड़, छोड़ देंगे सब कुछ, बोल जय श्री राम। बोलेगा जो भी लोगों ने किया है, ये वो लोग हैं जो दुनिया में किसी का सम्मान करना नहीं चाहते और सम्मान किसी का करना नहीं चाहते हैं, वो अपना भी सम्मान करना नहीं चाहते। दोस्तों, पहलगाम आतंकी घटना के बाद से लगातार इस बात की अपील की जा रही थी कि विपक्ष के साथ साथ पूरे देश को मोदी सरकार के साथ एकजुट होना चाहिए। यह अपील की जाती उससे पहले ही राहुल गांधी, अखिलेश यादव यानी समूचे विपक्ष की तरफ से 140 करोड़ भारतीयों ने अपनी तरफ से कहा कि हमारे आपसे मतभेद हो सकते हैं, आपके विचार से हम सहमत नहीं हो सकते, लेकिन हां, जब बात देश की सुरक्षा की आएगी, हम अपनी सरकार के साथ खड़े हैं, मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के साथ जो करना है, जितना सख्त से सख्त करना है करिए। लेकिन इतने दिनों में क्या कुछ हुआ, जरा उसको मैं आज आपको दिखाऊंगा, सिलसिलेवार तरीके से दिखाऊंगा। पाकिस्तान की तरफ से जो रहा वो भी दिखाऊंगा और इसकी अब तगड़ी आलोचना क्यों की जा रही है वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। यही नहीं, आपको दिखाऊंगा कि जो दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं वो अब किस हद तक पहुंचे हैं। और इस सब के बीच एक खबर भी निकल कर आई है जो शायद दिन रात हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखने वालों को कतई पसंद आने वाला नहीं है। और इसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक जाट नेता, एक किसान नेता की साथ बदसलूकी की जाती है तो उस पर लीपा पोती का काम शुरू किया गया है, क्योंकि एक बड़ी महापंचायत का न केवल ऐलान हुआ बल्कि उस महापंचायत में जो भीड़ उमड़ी उसने बीजेपी के होश उड़ा दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं खबर के साथ। पहले एनडीटीवी की एक खबर है, पढ़िएगा। पाकिस्तान के साथ व्यापार पर पूरी तरह से रोक। मैं इस खबर का पूरी तरह समर्थन करता हूं। यह होना चाहिए और यह होना नहीं चाहिए कि बस अस्थायी तौर पर चल रहा। नो, इसके आगे भी ये चलता रहना चाहिए। पाकिस्तान से किसी भी तरह के संबंध नहीं होने चाहिए। यह नहीं कि 28 लोगों की जो मौत हुई इस पूरे आतंकी घटना में, उसके बाद इसे भुला दिया जाए और फिर नए सिरे से पाकिस्तान के साथ नए संबंध बनाए जाए। नए वाले भाई साहब आए और तोड़े तोड़े वहां के प्रधानमंत्री की अम्मा का बर्थडे मनाने पहुंचे, यह कतई नहीं चल पाएगा। यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में होता रहा ना। लेकिन अब देखिए क्या है, पाकिस्तान के साथ व्यापार पर पूरी तरह से रोक, इसे सख्त कदम बताया जा रहा है। दूसरी तरफ एक और खबर देखिए, न्यूज़ 24 की खबर आई कि कायर पाकिस्तान ने भारतीय गानों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यहां एक रोक लगती है, उधर से रोक लग जाती है। आप ये रोक लगाओगे, हम ये रोक लगाएंगे। सवाल ये उठ रहा है, रोक रोक वाला खेल क्यों खेला जा रहा है। आगे देखिए, इसमें न्यूज़ 24 की खबर है, पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद होने की वजह से एयर इंडिया को बड़ा नुकसान। इस नुकसान को भी देखिएगा। बार बार ये दावा क्यों किया जा रहा है, ये बार बार लोगों के सामने क्यों लाया जा रहा है, वो मैं समझाऊंगा बाद में। एयर इंडिया का अनुमान है कि पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने से हर साल लगभग $591 मिलियन का नुकसान होगा। एयर इंडिया ने सरकार से इससे निपटने के लिए सब्सिडी मॉडल लागू करने का अनुरोध किया है। पहले तो इस चीज को आप जरा गंभीरता के साथ समझिए, क्योंकि जब देश पर संकट आता है, देश का एक एक नागरिक खड़ा होता है और होना भी चाहिए। ये कोई एहसान नहीं कर रहे हम, आप, कोई भी एहसान नहीं कर रहा देश पर। लेकिन सवाल ये उठता है, देश जिन हाथों में है, क्या उनको भी आगे आकर ये त्याग, ये नैतिकता नहीं दिखानी चाहिए। अब आप सोचिए, अचानक से खबरें क्यों आने लगी कि एयर इंडिया घाटे में चला जाएगा, उसे इतना नुकसान होगा, ये तमाम चीजें क्यों हो रही हैं। ये जो कदम उठाए जाने थे, पहले तो आपने कहा कि नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नहीं हो पाया। इससे पहले पुलवामा भी हो गया, उरी अटैक हो गया, तमाम अटैक हुए। बात है, आपकी बात झूठी साबित हुई। अब पहलगाम का जो अटैक हुआ उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेने का वक्त था, लेकिन कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं हम, ये कर देंगे। पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद किया, उससे नुकसान, भाई ऐसा नहीं होता ना कि केवल एक ही देश को नुकसान होता, दोनों को होता है। लेकिन अचानक से खबरों की बाढ़ क्यों आ रही है कि एयर इंडिया को परेशानी हो रही है, क्यों कहा जा रहा है सब्सिडी मॉडल लागू करने की, ये सब्सिडी किसकी जेब से जाने वाली है। इन सारी चीजों की जानकारी जनता को, सरकार को देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए कि आप ही लोगों का पैसा है जो हम एयर इंडिया को ट्रांसफर करेंगे, आपकी टैक्स का पैसा है। यानी सरकार कितने सख्त कदम उठा रही है, इन तस्वीरों, इन खबरों से आप समझ सकते हैं। आगे आइए,
डॉक्टर मुकेश कुमार इसकी आलोचना करते हैं। वो क्या कहते हैं, मोदी सरकार ने एक और दिखावटी ऐलान किया। उसने पाकिस्तान से सभी तरह के आयात पर प्रतिबंध लगा दिए। ये दिखावटी इसलिए क्योंकि भारत पाकिस्तान से नाम मात्र का आयात कर रहा है और उसका पाकिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। साल 2024-2025 में पाकिस्तान से कुल आयात $0.42 मिलियन यानी तकरीबन 35 करोड़ रुपए का था, मात्र इतना। लेकिन 35 करोड़ के इस पूरे लेन देन को बंद करके हमने क्या दिखाया, सख्त कदम उठाया। अब आप समझ सकते हैं कि इन चिंदी कदमों से पाकिस्तान क्यों डरेगा, बल्कि वह तो मोदी के मजे ले रहा होगा। ये ऐसी आलोचना करते हैं। चलिए अगली खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए खबर, एक प्रियंका कक्कर है, उन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर को साझा किया। उन्होंने कहा फंड सीज फ्रॉम अडानीज मुद्रा पोर्ट हेरोइन केस रूटेड टू एलिट यानी लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन। एनआईए रिवील्स टू सुप्रीम कोर्ट। ये किसी और ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए के सामने रखा है। अब मुद्रा पोर्ट पर जब बात आती है तो किसका है वो सबको पता है, अडानी साहब का। लेकिन चिंता की बात यह है कि अडानी साहब से जुड़ी किसी भी चीज पर आप सवाल नहीं पूछ सकते। प्रियंका कक्कर लिखती है जो ड्रग्स गुजरात के मुद्रा पोर्ट से आती है उसे लश्कर-ए-तैयबा की फंडिंग होती है ताकि वह हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे सके। एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है। अभी गंभीर विषय है, नहीं अपने आप में गंभीर विषय है, लेकिन उस पर भी कोई चर्चा नहीं होगी क्योंकि अभी हमें राष्ट्रभक्ति वाली बातें करनी है। वो बात अलग है कि इनकी अपनी पार्टी के लोग अंडमंड चीजें लिखें, फर्जी खबरें चलाएं, झूठ परोसें विपक्ष के खिलाफ, इसी पहलगाम आतंकी घटना की बात से। लेकिन ये जो विपक्ष वाले लोग हैं, बीजेपी के खिलाफ खड़े लोग हैं, सबको नैतिकता दिखानी होगी। न्यूज 24 की एक खबर है, इसमें लिखा दुनिया के 10 सबसे अमीर स्टार्स यानी अभिनेताओं की लिस्ट में एक भारतीय एक्टर है। क्या नाम है उनका? शाहरुख खान, मुसलमान, इस्लाम को मानने वाले। अब ये बात हिंदूवादी संगठन, हिंदू राष्ट्र बनाने वालों को पसंद आएगी? नहीं आएगी। वो क्या कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं, जरा इनको देखिए कर क्या रहे हैं, कैसे तमाशे करवाए जा रहे हैं। इस खबर को देखिए। मुस्लिम है, बोल जय श्री राम। गाय को बोल छोड़ देंगे सब कुछ, बोल जय श्री राम। तो सही है, हाथ में लाठी डंडा लेकर एक व्यक्ति पहुंचता है और बदतमीजी करता है। करिश्मा अजीज लिखती हैं हेलो, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएमओ इंडिया बदला आतंकियों से लेना है या देश के गरीब मुसलमानों से। ऐसे अपराधियों पर कानून कब सख्त होगा? सोचिए, हिंदू मुसलमान आराम से अब भी हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इस लड़के को देखिए, बीजेपी का झंडा लगी हुई गाड़ी, नेताजी बने घूम रहे हैं। सचिन गुप्ता लिखते हैं बुलंदशहर में फैक्ट्रियों से निकले सरिया की चोरी करने वाले गैंग का सरगना कोई और नहीं, बीजेपी नेता निकला है। पुलिस ने 30 लाख रुपए के सरिया सहित 4 आरोपी पकड़े हैं। उनसे पूछताछ में बीजेपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला मंत्री सचिन प्रधान का नाम सामने आया। सचिन कुख्यात अपराधी रविन काना गैंग के लिए काम करता है। सोचिएगा, बीजेपी का नेता है ये। पुलिस को अब सचिन की तलाश है। पूरा गैंग ट्रक ड्राइवरों की मदद से फैक्ट्री से निकले नए सरिया को चुराता है। तो सही तो कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कि या तो अपराधी सूबा छोड़कर चले जाए वरना ऐसी जगह पहुंचा दिए जाएंगे जहां कोई सोच नहीं सकता। यानी ऐसी जगह का मतलब ये भी हो सकता है बीजेपी में शामिल कर लिए जाएंगे। आराम से कर रहा है। बताइए, गैंग से, अपराधियों से नाता है इन लोगों का। अब इसको भी सुनिए कि क्या कह रहा है। दरअसल ये दूसरी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं क्या है खबर। जूलिका केंद्रिक ने लिखा है, ये तेलंगाना की खबर है, सिकंदराबाद की, जहां हिंदूवादी संगठन के लोग एक बाइबल स्कूल में पहुंचते हैं। वैक्शन बाइबल स्कूल है, वहां जाके बदसलूकी करने लगते हैं, आउटरेजेस होते हैं। लगातार ये तमाशा वहां पर जारी रहता है। सोचिए इस दौर में क्या जरूरी है, देश के बारे में सोचना ना, लेकिन हम किसके बारे में सोच रहे हैं? मुसलमान के बारे में, मस्जिद के बारे में, मदरसे के बारे में, मस्जिद के नीचे मंदिर के बारे में, हिजाब, दाढ़ी, जालीदार टोपी, बाइबल, इसके बारे में। और ये कहते हैं इनको एकता चाहिए, सबको एकता दिखानी है। इस वक्त एकता का वक्त है, सबको ये दिखाना है हम कितने एकजुट है। ऐसे एकजुटता होगी। इन पर रोक लगाने की जिम्मेदारी किसकी है, जरा ये भी बताइए। अब आते हैं, जरा देखिए क्या कह रहे हैं राकेश टेगत। देखो, कुछ सिर फिरे लोग हैं जो हर जगह माहौल को खराब करना चाहते हैं। प्रशासन उनको संज्ञान में ले, उन पर तो कार्रवाई करे। जो पहलगाम वाला मामला है, इसमें भारत की जनता सब सरकार के साथ में है। अब देखिए, भारत की जनता सरकार के साथ है, लेकिन फिर भी इस तरह के हालात पैदा होते हैं। क्या किया, जब ये फंसने लगे तो उसके बाद महापंचायत का ऐलान किया गया। महापंचायत की तस्वीर निकल के आई, देखिए
लोग भारी तादाद में, खास तौर पर किसान कम्युनिटी और जाट कम्युनिटी जो है वहां पर पहुंच रही है। चूंकि किसान वहां पर पहुंच रहे हैं खास तौर पर, तो जनता भी उनके साथ नजर आई। देखिए भारी तादाद में भीड़ नजर आ रही है। नरेश टिकैत आपको बैठे हुए नजर आए होंगे। तो अलग अलग जगह से तस्वीरें निकल कर आई। जैसी ही तस्वीर निकली फौरन बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। कौन है बताता हूं, पहले देखिए क्या कह रहा है। सौरभ वर्मा, सरनोक श्री राजेंद्र वर्मा, दक्षिणी कृष्णापुरी। मैं कल जन आक्रोश रैली में गया हुआ था। वहाँ पर श्री राकेश टिकैत जी भी आए हुए थे और वहाँ धक्का मुक्की के कारण गलती से मेरा हाथ उनकी पगड़ी पर लग गया, जिससे आप समझ गए कौन है ये। सौरभ वर्मा है। ट्रू स्टोरी की खबर है। मुजफ्फरनगर में बीकेयू नेता यानी भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की पगड़ी उछालने वाला ये सौरभ वर्मा है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन कहना है इसका कि भैया हमने गलती से हो गया था। एक आरोपी पकड़ा गया। 100 से ज्यादा लोग पुलिस की रडार पर है। पुलिस सोची इतनी सैटेलाइट से चलती है, ये देख देख कर महाकुंभ में लोगों को पहचान लेती है कि 5 करोड़ लोग आए थे या 25 करोड़ आए थे, 65 लाख आए थे, सब पहचान लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी 100 करोड़ लोग उस सीसीटीवी के थ्रू या सैटेलाइट के थ्रू पहचान नहीं पा रहे। दूसरी तरफ अभी लोगों में नाराजगी है। अलग अलग तस्वीर महापंचायत की देखते चलिए। और अपमान है मेरे किसान भाइयों, ये जो भी अपमान जो भी लोगों ने किया है, ये वो लोग हैं जो दुनिया में किसी का महापंचायत को लेकर जो जो अपडेट होगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल भारी तादाद में लोग जुटे, उसे देखकर अंदाजा लगाइए। यह महापंचायत मुजफ्फरनगर में हो रही है और केवल इस खास बात क्या है कि इसमें हर धर्म के लोग सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं अलग अलग जगह से। ये देखिए एक और तस्वीर, ट्रैक्टर पर सवार होकर लोग पहुंचते हुए। ये सारे के सारे कहां जा रहे हैं? वहीं महापंचायत में जा रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए नरेश टिकैत जब अपने घर से निकले थे उस वक्त की तस्वीर। तो फिलहाल मुजफ्फरनगर में ये चल रही है। लेकिन जो घटनाक्रम ये पूरा घटा, उस घटनाक्रम के बीच आप इतना तो समझ गए होंगे कि फंस कौन गया है। भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़ा बुरी तरह से फंस गई है कि राकेश टिकैत के साथ जो कुछ हुआ वहां पर, उसको लेकर उसने खुद ही आफत मोल ले लिए। थोड़ी देर में ये महापंचायत जब खत्म होगी एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। इस महापंचायत में क्या कुछ निकल कर आया, जाटों ने, किसानों ने, इस देश की जनता ने क्या फैसला लिया, वो भी आपका चैनल आपको जल्द बताएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।